ये वही प्राचीन कालीन तहखाने हैं जिसके अंदर राजा महाराजाओं का सोना चांदी रखा हुआ है। इसके अंदर आज भी लोग मानते हैं कि विशालकाय धन होने की आशा जताते हैं और भी इसके अंदर कई रहस्यमय तहखाने बने हुए हैं जो आज जमींदोज हो चुके हैं। जब वही रास्ता है जो इस महल के तहखानों के अंदर जाता है। राजा महाराजा इन्हीं के अंदर अपना सोना चांदी हथियार वगैरह छिपा करके रखा करते थे। क्या आज भी इस सुनसान पड़े महल के अंदर जो राजा की आत्मा है वो भटक रही है? क्या आज भी राजा की आत्मा भूख के कारण तड़फ रही है? क्या देख सकते हो इस सुनसान पड़े महल के अंदर आज भी राजा की आत्मा खाना के लिए तरस रही है, भोजन के लिए तरस रही है? क्या कहानी थी जिस कारण बस राजा ने खाना त्याग दिया था? क्या वजह रही? इस कहानी को हम लोग आज आप लोगों के बीच में उजागर करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि किस कारण बस राजा ने खाना नहीं खाया था। यह कहानी बहुत ही रोचक है, ऐतिहासिक है और आप लोगों को दिल झंझोरने वाली यह कहानी है। प्राचीन काल की बात है। लगभग आज से ये जो महल आप देख रहे हो 700 से 800 वर्ष पुराना महल है। 12वीं 13वीं सदी का बना ये वीरान पड़ा, खंडर पड़ा ये जो महल है। ये महल का स्थान मैं आपको बता दूं तो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में ये महल है जिसका नाम है रामपुर का किला। रामपुर के किला जितना देखने में आप लोगों को ये खंडर देखने में लग रहा है, इस खंडर होने की भी कोई एक कहानी है, कोई ऐतिहासिक कहानी है जिसे मैं आज आप लोगों के बीच में उजागर करने की कोशिश करूँगा। बात करूँ ये कहानी की तो ये जो कहानी है प्राचीन काल में राजा महाराजा हुआ करते थे। उन्हें शिकार खेलने का बहुत ही शौक़ हुआ करता था, लेकिन शिकार खेलने के साथ साथ उनके कुछ ऐसे दृढ़ संकल्प हुआ करते थे जिसको वो माना करते थे। संकल्प ऐसे हुआ करते थे कि रात्रि के समय जैसे शाम हो जाती थी तो राजा ना तो स्नान किया करते थे ना भोजन किया करते थे। अगर राजा सुबह से ही शिकार के लिए निकल गए और शाम हो गई तो फिर राजा उसको भोजन नहीं किया करते थे। उस दिन ना ही खाना खाया करते थे ना स्नान किया करते थे। यह कहानी इसी से जुड़ी हुई है और मैं आज आपको इस कहानी को पूरा सुनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। देख सकते हो इस वीरान पड़े महल में यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि पूरा ये जो खंडर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर आज भी राजा की आत्मा भूख प्यास से तड़फ रही है, उस पूरे महल में घूम रही है। यहाँ के स्थानीय लोग एक कोई त्यौहार आता है उस टाइम यहाँ पर भंडारा भी कराते हैं और राजा के नाम का भोग भी लगाते हैं, भोजन भी उनको प्रदान करते हैं। एक साल में एक बार ही करते हैं और राजा उस भोजन को आज भी स्वीकार करते हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि लोग कहते हैं जब हम यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं तो यहाँ पर राजा स्वयं आते हैं और उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अब मैं इस इतने सुंदर बने महल को आप लोगों के बीच में विजिट करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, इसको एक्सप्लोर करना चाहूँगा, फिर इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। देख सकते हो आज से ये 700 से 800 वर्ष पुराना प्राचीन कालीन जो रामपुर के राजा राम सिंह हुआ करते थे उनका बना हुआ आलीशान अस्तबल है जिसके अंदर राजा के विशालकाय बड़े बड़े घोड़े वगैरह इसमें बांधे जाते थे। और राजा का मुख्य जो आपको कक्ष बता दूं जहां उनका निवास स्थल हुआ करता था, मेन चोटी के ऊपर आपको वो थोड़ा सा दिखाई यहाँ से दे रहा होगा, वहाँ पर राजा निवास किया करते थे। इस महल की कहानी कुछ ऐसी है। आपको जो एक खंडर दिख रहे हैं ये खंडर प्राचीन काल में खूबसूरत इमारत के रूप में हुआ करते थे। यहाँ पर विशालकाय वो नीचे बने हुए तहखाने भी हुआ करते थे और ऊपर बने हुए सोने से पर्वत से चढ़े हुए ये महल एक समय पे हुआ करते थे। लेकिन एक राजा की जिद की वजह से ये पूरा महल खंडर हो गया और राजा को उस दिन से भोजन नसीब नहीं हुआ। यहाँ बना हुआ है प्राचीन कालीन वो राजा के जो घोड़े वगैरह हुआ करते थे, यहाँ पानी वगैरह पिया करते थे। आप लोग देख सकते हो ये घोड़ों के पानी के लिए एक हौद बना हुआ है, यहाँ पर राजा घोड़ों के लिए पानी की व्यवस्थाएं किया करते थे। अभी हम थोड़ा आगे चलें और वो रहस्यमय कुआं दिखाने की आपको कोशिश करेंगे जो इस महल के अंदर बना हुआ है। माना जाता है कि राजा ने अंतिम बार उसी कुएं का पानी पिया था, उसके बाद राजा की वीरगति को प्राप्त हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। किस कारण बस राजा की मृत्यु हुई थी, क्या वो कारण रहे, कौन सा वो ऐसा एक श्राप था, कौन सी राजा की जिद थी जिस जिद की वजह से ये पूरा रामपुर का इतना आलीशान महल आज खंडर में तब्दील हो गया है। चलिए आइए आगे हम उस कुएं को आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए।
यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा वो वीरान पड़ा कुआं, जिस कुएं का पानी राजा ने अंतिम बार पिया था। उसके बाद दोबारा कभी राजा ने ना तो पानी पिया ना खाना खाया। क्या वजह से ये सब वजह हुई जो राजा ने इतना दृढ़ संकल्प ले लिया? देख सकते हो मेरे सामने ही वो कुआं बना हुआ है। इस कुएं के अंदर ऐसा भी लोग बताते हैं कि इस महल का जो सोना चांदी हुआ करता था, राजा ने इस कुएं के अंदर पूरा सोना चांदी डाल दिया था। और आज भी आपको इसकी दीवारें, इसका साक्ष्य आज भी प्रूफ आपको देखने को मिल रहा होगा कि कितना पुराना ये महल हो सकता है। यहाँ से इस महल की दीवारें जो आपको देखने को मिल रही हैं पूरी धूमिल हो चुकी हैं, खंडर में तब्दील हो चुका है। आइए आगे और सुनाते हैं आपको वो आगे की कहानी जो इस महल से जुड़ी हुई है, जो राजा से जुड़ी हुई है, जो इस महल को खंडर करने से जुड़ी हुई है। तो इस खंडर के बारे में आपको मैं एक एक कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा। आ जाइए। देख सकते हो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, राजा की जो दुर्दशा हुई, जो राजा के साथ इतना बड़ा ये घटना घटित हुई, इतना बड़ा वीरान महल जो आज पड़ा है, एक समय पर अपने परचम पर था। काफ़ी सुंदर महल हुआ करता था। यहाँ पर जो राजपाट किया करते थे राजा राम सिंह, उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की शादी होती है नई नई, और प्रताप सिंह की जब शादी होती है उस समय जो राजा की बहू हुई वो बहू लगती थी। तो जब राजा शिकार खेलने के लिए गए थे, शिकार खेलते खेलते उनको शाम हो जाती है। शाम को जब वो घर पर आते हैं तो कहते हैं अब मैं भोजन नहीं करूँगा, ना ही जल ग्रहण करूँगा, ना ही स्नान करूँगा, क्योंकि शाम हो गई है। वो सूर्य देव की पूजा किया करते थे, क्योंकि सूर्य देव से इतना लगाव उन्हें था, उनको भगवान मानते थे, भगवान के जैसे ही पूजा उनकी किया करते थे। लेकिन उनकी जो बहू थी वो इतनी पतिव्रता नारी थी, इतनी मतलब एक स्त्री थी, ऐसी महास्त्री थी, महान स्त्री, कि वो पूजा पाठ किया करती थी और सूर्य देव को भी अपने बस में कर लेती थी। उसके पास इतना तपोबल था। तो उसने कहा आज बड़े भैया को खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज सूर्य भगवान की गति रोक दूंगी। तो उनकी गति सूर्य भगवान की रोक देती हैं और राजा स्नान करके आते हैं। लेकिन फिर राजा जिद पकड़ लेते हैं कि मैं उस स्त्री का चेहरा देखना चाहता हूं जिसने इतने बड़े कार्य को सूर्य भगवान को ही रोक दिया है। तो उस स्त्री ने बोला कि अगर मेरी एक परछाई भी पड़ जाएगी तो ये पूरा जो महल है तहस नहस हो जाएगा, खंडर हो जाएगा, और जो मेरी शक्ल देख लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो जेठ लगते थे रानी के, उस छोटी रानी के। तो राजा ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं देखूंगा और ऐसा देखकर ही मानूंगा, तभी भोजन ग्रहण करूंगा। 2-3 दिन ये कहानी चलती है। अपने छोटे भाई को वो बंदी बना लेते हैं। वो बंदी गृह भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बंदी बनाने के बाद उनको प्रताड़ित करते हैं। इसके चलते रानी मान जाती है और कहती है कि चलो मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राजा कहता है चलो ठीक है मैं देखूंगा। तब पहले वो रानी कहती है कि अगर मुझे देख लिया तो इतना सुंदर ये जो रियासत हुआ करती थी ये खंडर में तब्दील हो जाएगी। लेकिन राजा नहीं मानता है और राजा उसको देख लेता है। तब से ये पूरा जो महल बना हुआ है आप लोग देख रहे हो, अंदर चलोगे इसकी स्थिति देखोगे तो जो तहखाने वगैरह हुआ करते थे, जो पूरे कक्ष वगैरह हुआ करते थे, आज मिट्टी में लीन हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ से ही आप देखो पूरे कक्ष वगैरह, यहाँ मेन द्वार हुआ करता था एक समय पर, आज मिट्टी का ढेर बन गया है। आइए, ये थी इस महल की कहानी। अब हम इसके कक्ष को विजिट करेंगे, इसके एक एक रहस्य को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ राजा राम सिंह निवास किया करते थे, कहाँ राजा प्रताप सिंह निवास किया करते थे। ये था इस महल का प्राचीन कालीन द्वार, जिसको आप देख सकते हो आज ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर वो लकड़ी का डंडा लगाते थे जिसको दरवाजे को रोकने में काम मिलता था। अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। इस रामपुर के महल की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत पुराना ये महल है, और जितने इसकी गाथाएं सुनाएं उतनी कम है। इधर से आप देखोगे तो प्राचीन कालीन वो बुर्जा बना हुआ है जहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। वहाँ से सेना इस महल में पहरा दिया करती थी। आ जाइए पांडे जी आगे। देखिए, ये है वो द्वार जहाँ से राजा अंदर जाया करते थे। आज इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और टूट फूट इसमें बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आ जाइए, बाहर फंस गया यार। यहाँ देखो आप लोग, ये 2 मंजिला यहाँ इमारत हुआ करती थी। एक छत इसकी टूट चुकी है और यहाँ मिट्टी में ढेर लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ बहुत गहरा हुआ करता था एक समय पे। ऊपर की छतें वगैरह का मलमा यहाँ गिर चुका है और बहुत कुछ ईंटें वगैरह भी टूट करके गिर चुकी हैं। आ जाइए आगे। देखिए, ये है वो मेहराब
जो आज से 700 से 800 वर्ष पुराना महराव हमें आज देखने को मिलता है। और आगे चलते हैं। ये देख सकते हो प्राचीन कालीन, जहाँ से राजा रानियाँ बैठ कर के आनंद लिया करती थी, हवा लिया करती थी। यहाँ हम लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि राजा के जो मुख्य सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ से पहरा दिया करते थे, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर वो लोग रहा करते थे। यहाँ से ही राजा रानियाँ आया करती थी, मेन द्वार हुआ करता था ये एक समय पे। आज पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। आ जाइए अब और आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। इसकी जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। और देखिए, ये था मेन महल के अंदर जाने का जो द्वार बना हुआ है, आलीशान बुंदेली स्थापित शैलियों का जीता जागता उदाहरण। ये जो महल है, आला ऊधल के समय का भी महल इसको माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में बुंदेलखंड की धरती ने एक से एक वीर महान योद्धाओं को जन्म दिया। इस धरती पर एक से एक महान वीर योद्धा उपजे, इस ज़मीन में उपजे और यहाँ पर ही लीन हो गए। और यहाँ देखिए, ये निकली है वो प्राचीन कालीन नदी, जिसका दुर्गम दृश्य आज काफ़ी सुंदर हमें देखने को मिलता है। इस नदी में 12 महीने पानी रहता है, हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहता है। आज जानवरों के यूज में भी आता है, खेती के काम में भी इसका पानी यूज में लिया जाता है। यहाँ से हम लोग जैसे ही आए थे तो इसकी खूबसूरती आप ऊपर देखिए, कितना सुंदर बना हुआ ये महल हमें आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ बुर्जे छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहे होंगे, जहाँ से सैनिक पहरा दिया करते थे। ये था वो प्राचीन कालीन महल का मेन द्वार, जहाँ से राजा प्रवेश लिया करते थे। आ जाइए आगे और इसके कुछ तहखानों के रास्ते आपको दिखाता हूँ, जो आज बिल्कुल ध्वस्त स्थिति में हैं, जिनकी कंडीशन आज पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। ये है इस महल का 5वां द्वार, देख सकते हो, जहाँ से हम प्रवेश ले रहे हैं। यहाँ हम लोग आते हैं तो यहाँ देख सकते हो ये बने हुए कक्ष, इनके नीचे एक विशालकाय तहखाने भी यहाँ हुआ करते थे, जिनकी स्थिति आज नीचे ज़मीन में दब गई है, धंस गए हैं। सिर्फ ऊपर के ही कक्ष बचे हुए हैं जो आज आप लोग देख रहे हो। ये ऊपर के कक्ष हैं, नीचे के कक्ष जो हुआ करते थे वो ज़मीन के अंदर चले गए हैं। यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर दृश्य, पीछे का हमें नदी का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। बुंदेलखंड का क्षेत्र काफ़ी राजाओं के महलों से भरा हुआ है, और यहाँ किसी ने अभी के समय में सोने चांदी की लालच में खुदाई वगैरह की है। आप लोग देख ही सकते हो, प्राचीन कालीन जो सोना चांदी राजा महाराजाओं का यहाँ पर छुपा हुआ है, उनको खोजने के लिए ऐसे लोग कई आते रहते हैं महलों में। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ प्राचीन समय में राजा रानियाँ निवास किया करते थे, राजा रानियाँ रहा करते थे। आ जाइए, ये एक द्वार था जो आज पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, गिर चुका है, टूट चुका है। यहाँ कुछ कक्ष थे। बहुत बड़ी रियासत रामपुर का किला हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इसकी दुर्दशा आप लोग देखिए। एक राजा की जिद के कारण पूरा महल जो है तहस नहस हो चुका है, खंडर में तब्दील हो चुका है। इस महल की रेख देख भी की जाए तो भी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा महल जो है अपना अस्तित्व खो चुका है। धीरे धीरे हम राजा राम सिंह के मेन कक्षों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे, काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ एक आलीशान महल जो अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। गाइस, काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, आराम से आ जाइए। चलिए ऊपर का दृश्य आपको दिखाते हैं। इधर आप लोग देखोगे, जहाँ मैंने आपको बताया था कि राजा को हर वर्ष यहाँ पर पूजा होती है राजा की, और यहाँ विशालकाय भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ राजा के लिए बेकायदा 56 भोग की थाली लगाई जाती है और राजा भोजन पाते हैं, राजा भोजन करने के लिए यहाँ आते हैं। और इन कक्षों की स्थिति आप देखो कितनी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। और यहाँ ये रास्ता पीछे का टूट चुका है, हमें जाना है ऊपर के रास्ते में। तो पहले ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि सामने का रास्ता बंद है, तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कितना। देखिए गाइस, जो राजा की बहू थी उन्होंने शराब दिया था, शराब नहीं दिया था उनको, ऐसा उनका इतना तेज था कि अगर मेरी शक्ल देख लेंगे तो ये पूरा महल ज़मीन में धंस जाएगा। उसका साक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आलीशान बने हुए कक्ष
अपने आप मिट्टी में धंस चुके हैं। इनके साक्ष्य कुछ दिखाई पड़ते हैं जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। पूरा ये जो महल था माना जाता है 2 से 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी, लेकिन आज इसको देखोगे, यहाँ से पूरे महल का स्ट्रक्चर आपको दिखा दें। जो इस महल को आप लोग देखोगे तो ये पूरा महल आज की स्थिति में 1 मंजिला ही है। ऐसा माना जाता है कि एक ताप के कारण, एक जिद के कारण ये पूरा जो महल है जमींदोज हो चुका है, ज़मीन में धंस चुका है। आज इसके हमें सिर्फ साक्षी देखने को मिलते हैं। और यहाँ से ऊपर नज़र डालो तो जहाँ राजा राम सिंह निवास किया करते थे वो स्थान दिखाई पड़ता है। और इधर से देखोगे ये बुंदेलखंड की वो वीर भूमि है जहाँ पर सैकड़ों राजाओं ने जन्म लिए और सैकड़ों राजाओं ने युद्ध लड़े, अंग्रेज़ों का भी सामना किया, मुग़लों का भी सामना किया और कई ऐसी आपदाओं का सामना किया जो बुंदेलखंड के ऊपर बनकर आई। लेकिन जो यहाँ के प्रतापी राजा हुआ करते थे उन्होंने सभी अड़चनों को झेलते हुए बुंदेलखंड को आज स्वतंत्र, भारत को आज स्वतंत्र राज्य बना दिया, देश बना दिया। अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं राजा के जो मेन कक्ष हुआ करते थे, जहाँ पर राजा निवास किया करते थे। यहाँ से आ जाइए। सारे परेशानियों को झेल करके राजाओं ने इस बुंदेलखंड की धरा को स्वतंत्र करा लिया था। यहाँ पर बुंदेलखंड के केसरी कहे जाने वाले, बुंदेलखंड के शिवाजी कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल जैसे सूरवीरों ने जन्म लिया। आला उदल जिनकी गाथाएं आज लोग लोकगीतों में गाते हैं, यहाँ की नृत्य कलाओं में गाते हैं, ऐसे महान योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर दिया था। पूरी दिल्ली सल्तनत अपने हिला के रख दी थी, मुग़लों से विहीन कर दिया था महाराजा छत्रसाल ने इस बुंदेलखंड की धरा को। ऐसे राजाओं की धरा पर आज हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ से इसका दृश्य देखोगे तो कितनी गहराई है। ये जो महल है कम से कम 200 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी बुंदेलखंड की चोटी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर ये महल बना हुआ है। आ जाइए अब राजा के मेन कक्ष की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग राजा की मेन कक्ष की ओर जा रहे हैं वैसे ही वैसे हमें कहीं ना कहीं इस महल को देखने की और ज़्यादा लालसा मन में उत्पन्न हो रही है। यहाँ से आइए, ये रास्ते आप लोग देखोगे तो पूरे तरीके से बंद हैं क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उग चुके हैं। तो बड़ी सावधानी से हमें इस महल में जाना पड़ेगा। देखिए गाइस, आ जाइए पांडे जी, फ़ोन पकड़ा दीजिए। देखिए गाइस, ये है राजा का मेन, जहाँ पर निवास किया करते थे, मेन महल, मेन कक्ष। पकड़िए फ़ोन, आइए, बड़ी सावधानी से आना, बहुत गहराई है। आ जाइए। ये देखिए गाइस, ये थे वो राजा के मेन कक्ष जहाँ पर राजा निवास किया करते थे। छोटा सा महल है लेकिन इसकी कहानी उतनी ही बड़ी है, उतनी ही पुरानी है। देख सकते हो उसका दृश्य कितना सुंदर और कितना शानदार है। यहाँ पर आइए राजा साहब के कक्ष की ओर। ये देखिए गाइस, ये था वो कक्ष जहाँ पर राजा निवास किया करते थे, जहाँ पर वो रहा करते थे। इसके बाद ये रास्ता जाता है बुर्ज की तरफ। आप लोग देख सकते हो एक बुर्जा पीछे बना हुआ है, वहाँ के लिए रास्ता जाता है और पीछे की ओर निकल जाता है। इसको भी हम अभी विजिट करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इस महल के कक्ष के ऊपर चलेंगे और ऊपर की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। देखिए, ये जाते हैं वो तहखाने, राजा महाराजाओं के टॉयलेटें हुआ करती थी प्राचीन कालीन, जहाँ पर राजा मल त्याग किया करते थे, टॉयलेट किया करते थे। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर बना हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। आ जाइए, अब चलते हैं इसके छत के ऊपर। ये प्राचीन कालीन वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ से कभी कभार राजा किसी समय में चढ़ते होंगे। आज हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। ये देख सकते हो पीछे का हिस्सा, राजा के मेन कक्ष के हिस्से। यहाँ देखिए आप, कितनी सुंदर ये महल की स्थिति आज बेकार हो चुकी है। एक समय पे काफ़ी विशालकाय महल हुआ करता था। ये देखिए ऊपर का जो दृश्य है वो पूरे तरीके से टूट चुका है। और यहाँ आ जाइए पीछे अंदर इसके थोड़ा सा, ये देखिए इनकी जो छतें हैं आज ध्वस्त होने की कगार पर हैं। लेकिन यहाँ से एक रहस्यमय जीना जाता है जो राजा महाराजा इसके ऊपर वाले कक्ष में आया करते थे। ये हैं वो रहस्यमय जीने जो आप लोग यहाँ से देख रहे हो।
ये जाते हैं अंदर तहखानों की ओर। देख सकते हो तहखानों के अंदर रास्ते जाते हैं जहाँ से कभी राजा महाराजा आया करते थे। अरे इसके चारों ओर आप लोगों को कुछ गन पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। ये दूरबीन का काम किया करते थे और ये वही रास्ता है जो इस महल के तहखानों के अंदर जाता है। राजा महाराजा इन्हीं के अंदर अपना सोना चांदी हथियार वगैरह छिपा करके रखा करते थे। ये 2 मंजिला 3 मंजिला यहाँ हुआ करता था और 1 मंजिला नीचे तहखाने हैं जो अभी के समय में बंद हैं। इसकी प्लास्टिक वगैरह जो हुआ करती थी वो निकल चुकी है। सिर्फ आज ईंटें जो लाखोरी ईंटें हैं वही हमें दिखाई पड़ती हैं। इसकी छत जो थी वो भी आप लोग देख सकते हो टूट चुकी है। आज के समय में सिर्फ दीवारें खड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। और यहाँ से आपको आगे ले चलें तो ये थे जहाँ जिस समय राजा रानियाँ यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं लिया करते होंगे, अपने नगरी का अपने राज्य का साम्राज्य का दर्शन किया करते होंगे, देख रेख किया करते होंगे। तो यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा आपको एक झरोका दिखा दें हम। आ जाइए, ये देखिए आप, ये थी वो प्राचीन कालीन बालकनी जहाँ से रानियाँ राजा इस अपने साम्राज्य का दृश्य देखा करते थे। इसका इतिहास देख सकते हो बुंदेलखंड में दूर दूर तक फैला हुआ है और एक विशालकाय ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये महल स्थापित किया गया था। पीछे देखो तो काफ़ी विशालकाय पर्वत श्रृंखला है और इस ओर आप लोग नज़र डालो तो वहाँ भी विशालकाय पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी। इस महल की सुरक्षा की बात करूँ तो इस महल की सुरक्षा के हिसाब से एक साइड नदी पड़ती है और एक साइड विशालकाय पर्वत है, जिस वजह से अपने समय में ये महल सुरक्षित रहा करता था। आ जाइए, अब थोड़े से और बचे हुए अवशेष बचे हुए साक्ष्य आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। आइए नीचे। आ जाइए, ये था वो मैन, देखिए आप लोग यहाँ पर ये हुआ करता था महल का मेन रास्ता जहाँ से राजा रानियाँ प्रवेश लिया करते थे। और यहाँ पर वो तहखाने के रास्ते हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये वही प्राचीन कालीन तहखाने हैं जिसके अंदर राजा महाराजाओं का सोना चांदी रखा हुआ है। इसके अंदर आज भी लोग मानते हैं कि विशालकाय धन होने की आशा जताते हैं और भी इसके अंदर कई रहस्यमय तहखाने बने हुए हैं जो आज जमींदोज हो चुके हैं, ज़मीन में धंस चुके हैं। ऐसे रहस्यमय और प्रतापी राजा के महल में आज हम लोग आए हैं। जो देख सकते हो आप लोग, यहाँ एक प्राचीन कालीन द्वार लगा रहता था जो आज के समय में नहीं है, ढहने की स्थिति पर आज ये भी हो चुके हैं। और ये था नीचे का हिस्सा, एक कक्ष ये हुआ करता था, देख सकते हो आप लोग, एक कक्ष ये हुआ करता था। और इसके नीचे ही कई प्राचीन कालीन तहखाने हैं जो आज विलुप्त स्थिति में हो चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं, ढह चुके हैं। आइए इधर थोड़ा सा आ जाइए। तो गाइस, ये था रामपुर का किला जो मैंने आपको विजिट करके दिखाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहूँगा और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।